हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जूम ऐप पे लाइव क्लासेस की कोशिश की करने की, बट हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, कॉलेज को डीएसटी की तरफ से कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं जिसके थ्रू कॉलेज को परचेज करना है गूगल मीट पे। गूगल मीट का जो बिजनेस अकाउंट है उसको परचेज करना है कॉलेज को। जब ये हो जाएगा तो फिर ऑनलाइन क्लासेज, लाइव क्लासेज आसानी से हो पाएगी। सो आज हम लोग ये रिकॉर्डेड क्लास ही देखेंगे। तो हाइड्रोलिक डिज़ाइन में हम लोग अब आगे देखेंगे कैसे सीवर का डिज़ाइन करते हैं, और हमारा एफिशिएंट चैनल, जैसे हम लोग एफए में पढ़ते थे मोस्ट एफिशिएंट चैनल क्या होगा, या फ्लूइड मैकेनिक्स में मोस्ट एफिशिएंट पाइप, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, सीवेज पाइप के बारे में, सर्कुलर सीवर के बारे में ही हम लोग को स्टडी करना है। और इसके डॉक्यूमेंट पीपीटी फॉर्म मैंने क्या किया, अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से बीसीएस सॉफ्टवेयर से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको रीड करते हुए आप लोग इसको क्या करेंगे, रीड भी कर लेंगे। मैं इसको समझा भी देता हूँ अच्छे से। द सर्कुलर सीवर इज मोस्ट वाइडली एडॉप्टेड फॉर सीवर पाइप। दे में हाउएवर समटाइम्स भी ऑफ एग शेप और हॉर्स शेप। तो हम लोग पहले भी ये देखे थे कि हमारा सर्कुलर सीवर तो वाइड रेंज पे यूज हो ही रहा था। इसके अलावा हम लोग एग शेप और हॉर्स शेप सीवर का भी यूज कर सकते हैं सीवर सिस्टम डिजाइन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली सर्कुलर सीवर को देख रहे हैं। तो सर्कुलर सीवर के लिए क्या है, दो कंडीशन हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे हम लोग जो वाटर को वाटर सप्लाई के केस में क्या करते थे, फुल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई करते थे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग फुल और पार्शियली फुल और हाफ फुल कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम लोग फुल का कंडीशन देख लेते हैं। व्हेन दे रन फुल देयर हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। अब ये फुल डेप्थ रन हो करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज क्या क्या इसके हैं, जैसे हमारा क्या हो सकता है, एरिया हो सकता है ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेटेड पेरीमीटर। तो ये हम लोग जानते हैं फुल डेप्थ के लिए कितना होता है सर्कुलर पाइप के लिए, 5/4d²। और ये यहाँ पे पेरीमीटर πd, तो यहाँ से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो जाएगा, d/4। ये हम लोग पहले से अच्छे से जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग को पार्शियली फुल सर्कुलर सीवर का हम लोग सेक्शन का यहाँ स्टडी हम लोग करेंगे। तो व्हेन द सीवर रन पार्शियली फुल एट डेप्थ स्मॉल डी एज शोन इन फिगर। इस फिगर में क्या दिखा जा रहा है, स्मॉल डी डेप्थ का क्या, इतना वाटर क्या है, फ्लो कर रहा है। और हम लोग इसको क्या दिखा रखे हैं, यहाँ से एक अल्फा एंगल से ये सेंटर पे क्या कर रहा है, अल्फा एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसका डाटा निकाल लेंगे। इतना ही डेप्थ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। स्मॉल डेप्थ ये क्या है, पार्शियली फुल सेक्शन है, फुल सेक्शन का पार्शियली स्मॉल डी डेप्थ हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो फिगर में यहाँ पे क्लियर हो गया, ये फुल डेप्थ है और ये पार्शियली डेप्थ के लिए यहाँ दिखाया गया है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि पार्शियल फ्लो के लिए स्मॉल डेप्थ को हम लोग कैपिटल लेके और एंगल के फॉर्म में हम लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिए। तो ये कितना है, ये हाफ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है कितना, d/2। ओके, और ये कितना दे देगा, ये टोटल d/2 cos अल्फा। ओके, तो d/2
इतना टोटल हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ रहा है, d/2 cos अल्फा। ओके, ये भी मेरा क्या है, cos अल्फा के हम लोग फॉर्म में करेंगे तो पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d/2 से हम लोग d/2 cos अल्फा, ये वाला पार्ट भी मेरा क्या है, ये भी d/2 है। और d/2 cos अल्फा करेंगे तो क्या है, यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं। तो ये स्मॉल d की वैल्यू कितनी आ जाए, d/2 माइनस d/2 cos अल्फा। ये हम लोग इस ट्रेंगल में देख रहे हैं। ओके, ये ध्यान रखना, इस ट्रेंगल में हम लोग देख रहे हैं, ये इस टाइप का ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है। ये कितना है, d/2, और ये एंगल अल्फा दिया हुआ है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा d/2 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा d/2 cos अल्फा। ओके, तो हम लोग यहाँ से ये देख रहे थे। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट डेप्थ के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या होगा, स्मॉल d मीन्स पार्शियल फ्लो के लिए, और कैपिटल D क्या है, फुल डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए। तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 × 1 माइनस cos अल्फा/2। तो हम लोग यहाँ जितनी वैल्यू फाइंड करेंगे प्रोपोर्शनेट वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे एरिया के फॉर्म में दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाइल रनिंग पार्शियली फुल। तो इसको स्मॉल एरिया से हम लोग इसको डिनोट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, π/4 d²। अब होल सर्कल का एरिया कितना होता है, π/4 d²। ओके, बट ये कितना एंगल सस्टेन करता है, 360 डिग्री। बट हमको स्मॉल एरिया के लिए देखना, सॉरी, हमको अल्फा एंगल के लिए देखना है, तो कितना हो जाएगा, इतना π/4 d² α/360। और यहाँ पे एक टर्म हम लोग को ये कितना, ये टोटल एरिया इतना पूरा दे रहा है। ओके, तो मुझे तो कितना एरिया चाहिए, नीचे वाला बॉटम वाला एरिया चाहिए स्मॉल डी डेप्थ के लिए। हमको ये वाला एरिया क्या है, यहाँ से निकाल लेना है। ये एरिया हमारे काम का नहीं है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप का है, इसका एरिया, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, क्या करेंगे, टोटल के लिए 2 × 1/2 × b × h। तो h कितना हो जाएगा, ये वाला h d/2 cos अल्फा। ओके, और b कितना हो जाएगा, ये d/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b और h, b कितना हो जाएगा, d/2 साइन अल्फा। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ ये ट्रेंगल देख रहे हैं ना, अल्फा एंगल है और इसकी वैल्यू d/2 है। तो ये कितना देगा, साइन अल्फा के टर्म में, ये क्या देगा, कॉस अल्फा के टर्म में d/2 का, दोनों में d/2 से मल्टीप्लाई करें। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। यहाँ पे हम लोग को दिखता है, अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से स्मॉल एरिया हम लोग फाइंड कर चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग प्रोपोर्शनेट एरिया निकालना है। अब हमारे पास कैपिटल एरिया कितना था, π/4 d², और वहाँ पे π/4 d² क्या था, वो हम लोग कॉमन ले चुके थे। ओके, तो कितना आया था, यहाँ से एक मिनट में फिर वापस जाता हूँ, पिछले स्लाइड में मैं वापस जा रहा हूँ ताकि उसको फिर से दिखा दूँ। ये π/4 यहाँ से कॉमन ले लिए थे, तो कितना आया था, α/360 माइनस साइन α/2π। ओके, तो ये स्मॉल एरिया का स्मॉल ए की वैल्यू आई थी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एरिया हम लोग को फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग कैपिटल जो एरिया होगा π/4 d² से डिवाइड कर दिए, तो क्या आ गया, α/360 माइनस साइन α/2π। तो वैसे ही हम लोग को सारे वैल्यू प्रोपोर्शनेट में देखना है। जैसे हम लोग क्या किए, डेप्थ देखे, एरिया देखे, उसके बाद पेरीमीटर देखेंगे, फिर उसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ देखना है, उसके बाद डिस्चार्ज देखेंगे 1 बाई 1 करके, वेलोसिटी देखेंगे। तो सब प्रोपोर्शनेट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
और इसका यूटिलाइजेशन करके हम लोग आगे बहुत सारा टेबल भी फॉर्म किया गया है, उसके थ्रू हम लोग ग्राफ भी या वैल्यू को डाटा को हम लोग वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अब वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई बाई टी। अब पाई बाई डी होता है कितने का, 360 होल सर्कल का, बट हमको स्मॉल डी के लिए चाहिए, एक स्मॉल अल्फा एंगल के लिए चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे इसका पेरीमीटर, ये इतना पेरीमीटर ही है ना, इतने पार्ट का पेरीमीटर हम लोग को निकालना है। तो क्या कर लेंगे, जैसे ऐसे इतने पार्ट का है और ये क्या है, यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये वाला पार्ट ही हम लोग को पेरीमीटर के फॉर्म में देखना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 360 डिग्री, तो वेटेड पेरीमीटर हो गया। अब इसको प्रोपोर्शनेट के फॉर्म में देखेंगे तो पाई डी हमारा होल होता है, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 360 डिग्री। प्रोपोर्शनेट वैल्यू भी देख लिया। अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, तो ये एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, तो ये भी हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा स्मॉल ए अपॉन कैपिटल पी, स्मॉल ए अपॉन स्मॉल पी किए हम लोग, तो स्मॉल आर आ गया, D/4 1 माइनस 360 साइन अल्फा बाई 2 पाई अल्फा। ओके, यहाँ से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे, अल्फा बाई 360 डिवाइड किए इस इक्वेशन में, तो ऐसा आ गया। अब इस प्रोपोर्शनेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी हम लोग देख लेंगे, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना होता है फुल के लिए, R इक्वल टू D/4 होता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको देखते रहेंगे, एक एक फॉर्मूला को पेज पे भी लिखते जाएंगे, ताकि जब स्लाइड फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो हम लोग देख पाएंगे। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर मीन्स प्रोपोर्शनेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 360 डिग्री अपॉन 2 पाई आर साइन अल्फा। तो अब हम लोग पेरीमीटर यहाँ से निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी हम लोग मेनिक्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी एट पार्शियल फ्लो के लिए क्या कर सकते हैं, 1/n। पार्शियल के लिए हम सारे वैल्यू स्मॉल ले रहे हैं, और फुल के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ से कैपिटल, जैसे वेलोसिटी के लिए वैसे ही। तो स्मॉल n भी क्या है, ये रफनेस कोफिशिएंट है, और कैपिटल N इसके लिए है फुल के लिए, ऐसे ही कैपिटल R स्मॉल r। तो ये फॉर्मूला लिख लिए। बेड स्लोप क्या है हम लोग का, बेड स्लोप क्या है, चेंज नहीं होगा, ये दोनों के लिए सेम लेके चल रहे हैं, यहाँ से जूम कर ले रहे हैं। अब आगे हम लोग इसको नेक्स्ट डाटा यहाँ से पुट करते हैं। अब देखते हैं प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी के लिए क्या होगा, हम दोनों को डिवाइड करेंगे, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, तो क्या निकल के आ रहा है, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, स्मॉल r होल पावर 2/3 और अपॉन कैपिटल R 2 पाई पावर है 2/3। यहाँ पे हम लोग एक और एजम्पशन ले रहे हैं, एज्यूम दैट रफनेस कोफिशिएंट स्मॉल n डज नॉट वेरी विद डेप्थ। सो स्मॉल n और कैपिटल N क्या हो गया, इक्वल हो गया। तब हमारे पास प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल r बाई कैपिटल R पावर 2/3। अब स्मॉल r बाई कैपिटल R को हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग को पहले से स्मॉल r बाई कैपिटल R का रेशियो पता है क्या, वो पहले पिछले स्लाइड में मैं बता चुका हूँ, 1 माइनस 360 साइन अल्फा बाई 2 पाई अल्फा होल टू द पावर 2/3। तो यहाँ से हमारे पास प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे। तो पार्शियल फ्लो के लिए डिस्चार्ज क्या हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल a इंटू स्मॉल v। ओके, और फुल के लिए कैपिटल A इंटू कैपिटल V। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, स्मॉल a बाई कैपिटल A का रेशियो। तो प्रोपोर्शनेट यहाँ पे क्या हमारे पास डाटा हो गया, ये प्रोपोर्शनेट एरिया हो गया, ये प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी हो गया। तो इन दोनों को हम लोग क्या किए, पिछला पहले हम लोग जो निकाल चुके हैं वहाँ से डाटा, इसको पुट कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग सारे प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो हमारे पास निकल के आया है, जितने भी है 7 ये 5 6 वैल्यू है, तो ऑल 6 क्या है, जितने भी हैं उनमें सारे वैल्यू कांस्टेंट है अदर देन अल्फ़ा। तो एक अल्फ़ा हमारे पास मिल जाएगा, तो क्या है, हम लोग सारे डाटा वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसमें यदि किसी को डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे। ओके, मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा, 15-15 मिनट के 2 होंगे। तो ये पूरे स्लाइड क्लियर होने चाहिए।
ओके, हम लोग एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे डिस्चार्ज की वेलोसिटी, प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू थी वो हम लोग यहाँ से फाइंड किए हैं। प्रोपोर्शनेट एरिया, एक एक वैल्यू यहाँ, इसको क्या करेंगे कॉपी पे लिख लेंगे और नोटबुक पे इसको नोट करने के बाद में उसको अच्छे से एडिट करेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्मॉल डी बाई कैपिटल प्रोपोर्शनेट जो डेप्थ है उसकी हम लोग डिफरेंट वैल्यू लेके क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो बाई टेकिंग प्रोपोर्शनेट डेप्थ स्मॉल डी बाई कैपिटल डी एज रिफरेंस, values of the other elements can be found out from the ready-made computed value। तो हम लोग स्मॉल डी बाई कैपिटल डी का वैल्यू रेफरेंस लेके हम लोग बाकी जितने भी वैल्यू हैं उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे रेडीमेड के फॉर्म में। तो वो एक आगे यहाँ पे दिखाया गया है स्लाइड में, तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हो, ये प्रोपोर्शनल डेप्थ है, यहाँ पे एरिया है, ये पेरीमीटर है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है और ये डिस्चार्ज है। यहाँ से कुछ डाटा हम लोग को एनालिस करना है कि हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर कहाँ कर रहा है। तो वेलोसिटी इस लाइन के अकॉर्डिंग अकर कर रहा है और मैक्सिमम डिस्चार्ज कहाँ है, इस लाइन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इन बातों का हम लोग को ये जो पिछला, ये जो हमारा अभी स्लाइड था इससे पहले, इसमें इसी के बारे में लिखा गया है। तो फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.8, ओके, so from the data given in table 4.8 it can be seen that the velocities in partially filled circular sewer section equal or exceed those in full section so long as sewer flow more than half full and the maximum velocity is obtained not when the sewer is running full। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि वो रनिंग फुल पे आ रहा है, फुल मीन्स डिस्चार्ज का जो प्रोपोर्शनेट रेशियो है या स्मॉल डी बाई कैपिटल डी का जो रेशियो है वो 1 पे ही नहीं आ रहा है उससे, बट कितने पे आ रहा है, व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 0.81 टाइम्स द फुल डेप्थ। तो वो फुल जो उसका रेशियो है वो 1 इक्वल होने पे नहीं आ, मीन्स क्या है, फुल फ्लो पे नहीं आ रहा है, वो 0.81 टाइम्स कैपिटल डी, स्मॉल डी का क्या वैल्यू 0.81 टाइम्स टी पे आ रहा है और कितना है, अबाउट 14% मोर। तो यही हम लोग अगले स्लाइड में दिखा रहे थे कि कितना परसेंट आ रहा है, अबाउट यहाँ पे ये अबाउट 14% मोर आ रहा है 0.81 पे। ओके, वैसे ही डिस्चार्ज के बारे में दिखाया गया है कि ये 0.95 स्मॉल डी अपॉन डी की वैल्यू कितनी होगी, 0.95 के अकॉर्डिंग होगी। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स 7% ग्रेटर आ रहा है, जबकि 1 पे कितना आता, 101, बट ये 1.07 आएगा 0.95 पे। तो ऐसे इसको हम लोग वहाँ से ये एनालाइज कर सकते हैं ये डाटा। सिमिलरली द मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सिमिलरली द मैक्सिमम डिस्चार्ज इज ऑब्टेन्ड नॉट व्हेन द सीवर इज रनिंग फुल। मीन्स बताया जा रहा है कि हमको फुल रनिंग डेप्थ की ज़रूरत यहाँ नहीं है नेसेसरी, उससे पहले ही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम डिस्चार्ज कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इस एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी है। व्हेन द डेप्थ इज एडप्टेड 0.95 टाइम्स द फुल डेप्थ एंड अबाउट 7% ग्रेटर देन द व्हेन द रनिंग फुल। तो जब फुल रनिंग होगा उससे 7% ज़्यादा भी मिल रहा है, ग्रेटर वहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा है और डेप्थ ऑफ फ्लो गोज बिलो, सॉरी, बट एज द डेप्थ ऑफ फ्लो गोज बिलो हाफ द फुल डेप्थ। अब 0.5 जो रेशियो है उससे नीचे जाएगा तो वेलोसिटी एंड डिस्चार्जेज बोथ डिक्लाइन। तो वैसे केस में क्या हो रहे हैं, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज दोनों घट रहे हैं एंड बिकम लेसर देन दोज एट फुल फ्लो। तो हाफ 0.5 जो उसका स्मॉल डी बाई प्रोपोर्शनेट जो डेप्थ है उससे नीचे आने पे क्या हो रहा है, वो दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं।
However, the decline in proportionate velocities is not so sharp as is the decline of। तो यहाँ पे एक और बात बताया जा रहा है पूरे में, क्या है कि जो डिक्लाइन जो हो रहे हैं तो वेलोसिटी का जो डिक्लाइनेशन कर्व है वो डिस्चार्ज कंपेरिजन में शार्प नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्चार्ज में एक और टर्म है, डिस्चार्ज वेलोसिटी में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ही है केवल एक टर्म, बट डिस्चार्ज में क्या है, एरिया टर्म है। यहाँ पे ये लिखा गया है, तुम लोग वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो किसी सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्चार्ज में एक और रिडक्शन फैक्टर क्या है, एरिया, और एरिया भी वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे तेज़ी से घट रहा है। इसीलिए दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, कि इक्वल टू भी इंटू ए होगा। तो इसमें दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होने पे और छोटा होगा, तो जो डिस्चार्ज का जो घटने का रेट होगा वो काफ़ी तेज़ी से डिस्चार्ज घटेगा यहाँ पे। ओके, तो द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर प्रिसाइजली करेक्ट ओनली सो लॉन्ग एज द, अपने हमेशा ध्यान रखना है। तो द स्टेटमेंट गिवन एबव आर प्रिसाइजली करेक्ट ओनली सो लॉन्ग एज द रफनेस इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। तो हमारा रफनेस कोफिशिएंट डेप्थ से इंडिपेंडेंट होगा तभी ये जो डाटा हम लोग इतना एनालिसिस किए हैं यहाँ पे वो हमारा सही होगा। तो एक कर्व जो बताया गया है वो यहाँ पे कर्व है, देखो इस कर्व की बात हो रही थी। यहाँ पे डॉटेड वाला क्या है, ये दोनों डॉटेड लाइन। तो डिस्चार्ज क्या हो रहा है, तेज़ी से यहाँ से ऐसे घट रहा है, बट वेलोसिटी धीरे 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 डेप्थ के हिसाब, डेप्थ रेशियो जो दिया हुआ है घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ही इसका फैक्टर है जो इसको घटा रहा है। बट यहाँ पे डिस्चार्ज वाले में क्या है, एरिया भी इसको घटा रहा है। तो तेज़ी से डेप्थ जैसे जैसे घट रहा है, तेज़ी से घटते हुए आके यहाँ जीरो हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको अच्छे से देख लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग इस लेक्चर को छुटाई रखते हैं क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। अगले क्लास में इसके बाद से हम लोग यहाँ से एनालिसिस करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, इसके बाद इतना देख के आप लोग आइएगा। थैंक यू।